मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोगों को नववर्ष के शुभ अवसर पर जयकार दिल खोल के करना है, ताकि 2020 में जो महामारी के प्रकोप से हम लोग परेशान थे, अब 2021 1 जनवरी 2021 में आज हम प्रवेश कर गए हैं नववर्ष में। आज वह प्रकोप जो है इस साल प्रवेश नहीं करे, इसके लिए हम लोग खूब जोश खरोश में जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चना स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। मंचस्थ हमारे बड़ा बाबू, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय सत्संग प्रेमी भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप लोगों की श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है जो इतना भव्य कस्बा सत्संग मंदिर बन के तैयार हुआ। यह आप लोगों के त्याग का प्रतीक है और यही बैंक बैलेंस भी है। यहाँ का जो बैंक बैलेंस है, करोड़ों रुपया छोड़ करके यहाँ से कितने व्यक्ति इस महामारी में चले गए, कुछ हाथ में लेके नहीं गए। संत कबीर साहब के वचन में आया है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बंधे जात जंजीर। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करना, कीर्ति ही अमर रहती है, ध्यान भजन सत्संग रूपी पूंजी ही साथ जाता है, बाकी सब यही रह जाता है। आपका जितना पुण्य है उतना आपको मिला है, और अभी का जो पुण्य कर रहे हैं फिर आपको मिलेगा। सद्गुरु महाराज के प्रवचन पीयूष में पढ़ने की ऐसा मौका मिला कि सद्गुरु महाराज लिखते हैं, इस जन्म में अगर आप अस्वस्थ रहते हैं, अगर आपको किसी चीज का अभाव खटकता है, आप ध्यान भजन सत्संग कीजिए, यहाँ भी आप पूर्ण रहेंगे और आगे का जीवन तो बहुत ही सुखमय होगा और आप स्वस्थ रहेंगे अगले जीवन में, क्योंकि ये पिछले जन्म का चूक है जो अभी आप अस्वस्थ हैं और संसार की कुछ कमी है। भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान सित्वा शाश्वती समा, योगिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योगी पुरुष कहाँ जाते हैं? अपने पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोग जाते हैं। योगी लोग स्वर्ग लोग जाते हैं तो वहाँ देवता लोग आदर करता है, क्योंकि वह समझता है यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। और राजा महाराजा लोग जो यज्ञ व्रत जब तब करके जाते हैं, यज्ञ व्रत करके उससे ईर्ष्या करता है, यह यहाँ रहने के लिए आया है, इसलिए वहाँ उनका आदर नहीं होता है। समधी समधी के घर जाता है तो दूर का है तो 2 रात, एक का है तो नजदीक का है तो 1 रात, उनका आदर होता है, कितना ढाकी बनाते हैं। इसी प्रकार
यह संसार जो है कुछ दिन के लिए हम लोग आए हैं। यह धर्मशाला है। जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित, जैसे पहुनाई जाते हैं चित वहां से उठा करके रखते हैं कि यह अपना घर नहीं है, वैसे ही यह संसार जो है वह हम लोग जीव के लिए परदेश है। यह परदेशवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पाही, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा क्लेश कछु नहीं। वह अपने देश की सुधी करना है। अपने देश की सुधी कहाँ है? अपना देश कहाँ है? वही अपना देश है जहाँ परमात्मा का देश है, जहाँ परमात्मा का निवास है। वहीं से हम जीव जगते हरिते बिरगानियो, तबते देह गेह निजानियो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेरी भ्रमते दारुण दुख पायो, पायो जो दारुण दुसह दुख, सुखलेश सपने हो नहीं मिलियो, भवसूल शोक अनेक जाहि, तेई पंथ तू हटी हटी चलियो, बहु जन्म जरा विपति, मति मंद हरि जानियो नहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचार लखि पायो कहीं। हम परमात्मा की मौज हो गई, कंप हुआ, शब्द हुआ, सृष्टि हुई, हम इस संसार में चले आए, परमात्मा से अलग हो गए और परमात्मा की पुकार हो रही है। परमात्मा हम लोगों को भेजे इस संसार को देखने के लिए और हम यहाँ आकर अपना घर द्वार बसा करके रह गए हैं। यह अपना देश नहीं है, यह परदेश है। अपना देश कौन है? संत पल्लू साहब कहते हैं, मैं उस देश की बात कहता हूँ जहाँ आसमान के बीच सुराग है जी, उसी बीच खुदा का तख्त है, सूझ पड़े बिनु आँख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आप ताक तुगलाक है जी, पलटू हु आवाज आवे, उसी में मेरा दिल मुस्ताक है जी। हम उस देश के वासी हैं। किस देश के वासी है? जहाँ परमात्मा का देश है। सखिया वाघर सबसे न्यारा, जह पूरन पुरुष हमारा, जह नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, वहीं के हम दासवासी हैं और वहीं हम जाएंगे। जब तक वहाँ नहीं जाएंगे तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब संसार में जन्म लिए थे, जन्मत पहले छींक भई, पीछे दिन ना रोए, जरा मुई ना भय हुआ, कुशल कहाँ तय होए। जन्मने के पहले छींक होता है, छींक नहीं होने पर चिंता का विषय हो जाता है, फिर रोना आता है। यहाँ तो छींक, अगर कोई आप यात्रा कर रहे हैं, कोई छींक दिया तो यात्रा को अशुभ माना जाता है, यात्रा स्थगित कर देते हैं। ऐसे ही यह संसार जो है यहाँ कल्याण नहीं है, सुख नहीं है, यह दुखालय है। दुखालय को छोड़ करके भागना है। कैसे भागना है? संत कबीर साहब कहते हैं, जगत पीठ दे भाग री, जगत को पीठ दे के भागना है। संसार में कहीं जाएंगे, जगत का पीठ देना नहीं होगा। जगत का पीठ कैसे होगा? बंद कर दृष्टि को अंदर फिर अंदर करे, घट का पाठ गुरुदेव खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। जब अंदर आंख बंद कर लेंगे तो बाहर का दृश्य का संबंध वह टूट जाएगा। अंदर गुरु युक्ति से ध्यान भजन सत्संग करेंगे तो कहावत है, बैठे ने रास्ता काटा और चलते न बाट पाई। अंदर में बैठे हैं तो रास्ता कट रहा है, बाहर कितनों दौड़ धूप करेंगे तो भाई रास्ता नहीं कटेगा। वही अंदर में बैठना है, अपने आप में बैठना है, अपने आप को पहचानना है। अगर अपने आप की पहचान हो जाएगी तो परमात्मा की भी पहचान हो जाएगी। क्यों कि सदगुरु महाराज के वचन में आया है, आत्मा जो है वह परमात्मा का अभिन्न अंश है। अभिन्न यानी जो भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं।
अलग नहीं कर सकते, अभिन्न अंश है, इसलिए वह अभिन्न अंश है। तो अलग कैसे हो गए? तो आवरण आ गया है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल हूँ के पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही हिय में धार, यही मानुष देह समैया में, करु परमेश्वर में प्यार। छा रहे कर दृष्टि अरुध्वन योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। यानी ये तीनों पर्दा जो है, अंधकार प्रकाश और शब्द के पर्दे को हटाना होगा। जब यह पर्दा हट जाएगा तो क्या होगा? परमात्मा से हम मिल जाएंगे। 2020 ईस्वी में हम लोग क्यों संकट में पड़ गए? 20 में 0 2 है, 0 है, 2 है द्वैत का प्रतीक, और 0 यानी परमात्मा का हम वैल्यू नहीं दिए, परमात्मा को 0 समझ लिए, 0 समझ लिए, इसलिए हम लोग विपत्ति में पड़ गए। अब क्या करना है 21 में? द्वैत को छोड़ करके एक परमात्मा जो है, जो सबका मालिक एक है, उसी का पहचान करना है। उसी को गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, तीन कहते हैं, और परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और यही एक ही एक है। उसी एक की पहचान अगर हो जाएगी तब यह संसार का दुख दूर हो जाएगा। 21 में द्वैत में नहीं पड़ना है। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी, में ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख डरे भारी। यह सब दुख समाप्त हो जाएगा, हम सुख के स्थान में चले जाएंगे। यथा नद्य संदिमाना समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्त, परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती की जाए, भव मह जन्म बहुरी नहीं ली जाए। इसलिए यह मंगलमय 2021 का यह पहला दिन जो है, मैं इसके लिए सभी सत्संग प्रेमी, जितने भी सत्संग प्रेमी हैं, जितने भी धर्म प्रेमी हैं, सबके लिए सदगुरु महाराज के चरणों में शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी में विराम करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। इसे पूजा न करो, गुरु मोरा रिझता, तीनों को न करे नो विचार, चोला में पूजा न करो, शिव से पूजा न करो, शिव से पूजा न मैं कुल परिवार तो